सेटअप को चेंज करने के लिए आप जो कह रहे हैं कि पितृसत्तात्मक सोच जो वर्षों से चली आ रही है, हमें उसका उल्टा नहीं चाहिए। हमें मात्र सत्तात्मक सत्ता नहीं चाहिए जी, और ये बहुत घातक हो जाएगा, नहीं चाहिए है ना, क्योंकि जब तक दोनों साथ नहीं आएंगे समाज का, देश का विकास असंभव है। हम कितने भी नारी सशक्तिकरण के नारे लगा लें, कितने भी महिला सशक्तिकरण पर जोर दे लें, जब तक महिलाओं से रिलेटेड फैसले पुरुषों की टेबल पर लिए जाते रहेंगे तब तक महिलाओं का विकास संभव। अच्छा मैम, मैं पत्रकार होने के नाते जाता हूँ समाज में, तो मैंने देखा एक महिला है, पहले अपने बच्चे को मारती है, फिर खुद को मारती है और पति से कहती है तुझसे कुछ नहीं कह रही हूँ। ये क्यों होता है ऐसा? महिलाओं में इरिटेशन, जो बच्चों को हिंसा पहुंचा देना, स्वयं को भी मारना। अगर वो पति है तो वो तो मर ही गया ना मैम। जब आपने अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया, बच्चे को मार लिया, तो अब रह क्या जाता है? अब मुझे मारे या ना मारे उससे फर्क क्या पड़ता है? नहीं, तो ये इतना इरिटेशन महिलाओं में क्यों आ रहा है? आप समझ रहे हैं ना कि इरिटेशन है महिलाओं में। मैं बिल्कुल, यानी दमन महिलाओं का हो रहा है। ठीक है, होता आया है, हो रहा है, और अगर इसी पद्धति पर चलते रहे तो होता भी रहेगा, है ना। कहने को आप कितना भी कह होता है ना, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन देखिए, गुस्से में किसी भी चीज की आप जड़ पर जब जाएंगे, अगर आप काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग का सेशन हम लोग लेते हैं, तब हम देखते हैं बहुत सारे मामले। अब ये सास दामाद वाला मामला आया सामने, ठीक है, वो महिला बाहर आकर के ये चीज कर रही है। पहले महिलाओं पर तोहमत लगाई गई कि महिलाएं शिक्षित हो गई हैं, इसलिए महिलाएं ज्यादा इन चीजों को कर रही हैं। तो क्या मैं आपसे पर्सनली, आप गए हैं उस पर रिपोर्टिंग के लिए, आपने रिपोर्टिंग भी किया उस पर, तो आप बताइए क्या वो महिला शिक्षित थी? नहीं, शिक्षित तो नहीं थी वो। शिक्षित नहीं थी ना, उसको नहीं पता ना कि मुझे कोर्ट मैरिज कैसे करनी है, क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ भाव उसके मन में दबे हुए थे। आज के समय में महिला सिर्फ ये नहीं चाहती कि आप उसकी जरूरत की चीजें उसे मुहैया करा दीजिए, और एक कह देते हैं कि घर में आप रह रही हैं, चार दीवारी में आपने बंद किया, ठीक है, मोबाइल आज सबके पास में है और सारी चीजों को एक्सप्लोर भी कर रही है, देख भी रही है महिलाएं। तो ये महिलाओं के लिए बोल दिया गया कि भाई घर में ही हम तुम्हें सारी सुविधाएं दे तो रहे हैं। महिला सुविधाओं की अभाव में भी जी सकती है, बशर्ते उसको सम्मान दिया जाए, उसको वो केयर दिया जाए। फिजिकल अटेंशन की जरूरत महिलाओं को नहीं रहती है कि बहुत ज्यादा कि वही फिजिकली कोई अटेंशन नहीं। आप ये सोच रहे हैं कि फिजिकल रिलेशनशिप के लिए महिलाएं बाहर जा रही हैं, नहीं, वो एक ऐसा कंधा चाहती हैं जहां उनको सुना जा सके। जब व्यक्ति किसी से अपनी बात नहीं कह पा रहा है तो वो एक व्यक्ति ऐसा ढूंढता है, हर व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति, पुरुषों के साथ भी होता है, और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। और मैं बहुत निर्भीक पत्रकारिता करना चाहता हूँ और करता भी हूँ जितनी मेरी सामर्थ्य है। अभी इंटरनेट पे एक ऐप डाउनलोड होता है कि 50 साल से लेकर के 70 ईयर तक के बुजुर्ग आए और महिलाओं से दोस्ती करें, और वो एप्लीकेशन 2 दिन के अंदर हजारों लाखों लोगों में प्रमोट हो जाता है। और ये लोग सभी जाकर के उसमें अपने पार्टनर्स ढूंढ रहे होते हैं। तो मुझ जैसे पत्रकार का सवाल लाजमी है, तो मैं पूछूंगा ना मैम, वो पार्टनर्स नहीं ढूंढ रहे हैं, वो एक ऐसा कॉर्नर ढूंढ रहे हैं जो उनके मन की बातें हैं वो कह सके, ठीक है। उसमें देखिए कई तरीके के लोग भी हो सकते हैं, अब मैं अब लोगों के वो नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ लोगों को चाहिए कि भाई वो फिजिकली वो चीजें वो इस वजह से जा रहे हैं। लेकिन आजकल लोगों में अकेलापन बढ़ रहा है साथ रहने के बावजूद, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ और मेरा हस्बैंड अपनी लाइफ में बिजी है, और हम लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप इतना बढ़ गया, समय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं चाहत है व्यक्ति के अंदर कि भाई मुझे भी कोई सुने, मेरे साथ पूरे दिन में क्या हुआ उस चीज को समझे, ठीक। उसको एक संबल देने के लिए चीजें चाहिए। हस्बैंड वाइफ के बीच अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो वो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जहां ये गैप आया, कम्युनिकेशन गैप आया, तो आप समझ लीजिए आपके रिश्ते में भी गैप आ गया है, और वो महिला हो या पुरुष, वो बाहर जाकर के बातचीत करेगा ही करेगा।